अब हम नॉन रेक्टेंगुलर चैनल्स के लिए हमने इसका रिलेशनशिप ड्राइव किया था, उसके आगे हम इसको देखते हैं। इसके प्रॉब्लम्स हैं। द फर्स्ट वन जो है हमारे पास, उसमें ट्रेपेजाइडल कैनाल है, ट्रेपेजाइडल सेक्शन है विच इज़ अल्टीमेटली नॉन रेक्टेंगुलर। उसकी जो साइड स्लोप्स हैं वो 1-2 है, बॉटम विड्थ जो उसकी है वो 3 मीटर है, एंड कैरीज अ फ्लो ऑफ 20 मीटर क्यूब पर सेकेंड। दिस इज़ अ कैपिटल क्यू। फाइंड द क्रिटिकल डेप्थ एंड क्रिटिकल वेलोसिटी, वाई सी और वी सी आपने फाइंड करना है। इफ द कैनाल इज लाइंड विद ब्रिक विच हैज़ द रफनेस कोएफिशिएंट 10 इज इक्वल टू 0.015। वंस अगेन यू हैव टू कीप इन माइंड द मैनिंग्स फार्मूला। फाइंड द क्रिटिकल स्लोप फॉर द सेम रेट ऑफ डिस्चार्ज। अब ये एक रेक्टेंगुलर चैनल है, उसकी आपको एक डायग्राम, इस एक सेक्शन नजर आ रहा है, ये इसकी टॉप विड्थ है। द ब्लू लाइन is depicting the top width while the base width is equal to 3 meter. This is the slope of the channel, vertical 1 and horizontal is equal to x. Q is equal to 20, x is equal to 2. ठीक है जी। अब यहाँ पे आपको स्लोप मैंशनड है, 1 अगर वर्टिकल होगी 2 हॉरिजॉन्टल होगी। यहाँ 1 है, x जो आपका होगा वो अल्टीमेटली 2 होगा, इस वजह से हमने यहाँ पे लिखा x is equal to 2। आपने ट्रेपेजॉइडल चैनल का जो है एरिया फाइंड करना है। इसका जो फार्मूला है b बेस विड्थ प्लस एक्स वाई स्लोप इनटू y, जो आपकी स्लोप है, ये आप इस तरह समझ लें, आपकी ये अपना वर्टिकल सेगमेंट है, ये आपकी जो डेप्थ है। अब इसका पेरीमीटर फाइंड करना है, b + 2y इंटू 1 + x स्क्वायर अंडर रूट, ये स्क्वायर रूट। टॉप विड्थ इसकी फाइंड करनी है विच कम्स इक्वल टू b + 2xy। ठीक है, ये इसके रिलेशनशिप्स हैं। अब यहाँ पे आपने आगे इसको q² g फॉर्म, आपके पास फार्मूला q² g इज इक्वल टू a⁻³ डिवाइड बाई t। तो आपने यहाँ पे आके q² फाइंड करना है, वो वही रहेगा। आप y चेंज करें, उसके अगेंस्ट a चेंज होता जाएगा, उसके अगेंस्ट t चेंज होता जाएगा, और a⁻³ डिवाइड बाई t भी चेंज होता जाएगा। ये वैसे का वैसे ही रहेगा, क्योंकि इसमें कहीं पे y का जो है वो वेरिएबल नहीं है, तो ये वैल्यू सेम रहेगी और ये वैल्यू चेंज होती रहेगी। तो आपके पास जो y बनेगा वो 1.2512 के ऊपर क्रिटिकल डेप्थ बनेगा, जो इक्वल a3 डिवाइड बाई t q² g 40.7 है, ये भी 40.7 है, यहाँ पे 40.7 होगा, यहाँ पे 40.7 होगा, तो ये दोनों इक्वल जब हो गए तो आपके पास क्रिटिकल फ्लो बन गया, और इसके अगेंस्ट जो डेप्थ होगी वो आपकी क्रिटिकल डेप्थ होगी विच इज़ 1.2512। इसके फर्स्ट सेक्शन में उसने क्रिटिकल डेप्थ ही आपसे पूछा था। क्रिटिकल वेलोसिटी अब फाइंड करनी है, तो बल्कि हाँ जी, अब इसको देखते हैं हम। q इज इक्वल टू a/n a⁻⁴ डिवाइड बाई p 3⁻², s⁻⁴ ये वंस अगेन मैनिंग्स फार्मूला है। a/n a/p जो है वो हाइड्रोलिक रेडियस है, r⁻³ था, उसको उसने a/p से रिप्लेस किया है, और यहाँ पे एरिया है, ये उसका मैनिंग्स रफनेस कोएफिशिएंट है, और ये उसकी बेड स्लोप है। तो यहाँ से आपके पास जो स्लोप आएगी वो 0.22443 आएगी। अब इसमें आपने क्रिटिकल डेप्थ की वैल्यू पुट करनी है, और जो अपना अब ये अपना एरिया लेंगे वो ये वाला एरिया लेंगे, और बाकी चीज़ें तकरीबन सेम रहेंगी। पैरामीटर जो है उसका फार्मूला जो है प्रीवियस सेक्शन में गिवन था, वो आपने पुटअप करना है यहाँ पे, तो आपके पास जो क्रिटिकल स्लोप आएगी वो 0.22433 आएगी। ये एक और चैनल है, ट्रायंगुलर है। द 50 डिग्री ट्रायंगुलर चैनल इन फिगर हैज़ अ फ्लो रेट 60 मीटर क्यूब पर सेकेंड। कंप्यूट द क्रिटिकल डेप्थ yc, critical velocity and the critical slope if n roughness coefficient is equal to 0.018। तो आपके जो आपने ये yc q² g और इज इक्वल टू a3/t फाइंड करना है, वहाँ से आपके पास yc आ जाएगा। फिर आपने vc वेलोसिटी फाइंड करनी है, और मैनिंग्स फार्मूला से आपने स्लोप फाइंड करनी है। तो आपने जब स्लोप फाइंड करनी है तो उस मैनिंग्स फार्मूला में ज़हन में रखना है कि जो आपने पैरामीटर्स पुट करने हैं वो क्रिटिकल फ्लो के ही हों, तब आपके पास जो स्लोप आएगी वो क्रिटिकल स्लोप ही आएगी। अब हम देखते हैं सरफेस प्रोफाइल्स एंड बैक वाटर कर्व्स इन चैनल्स ऑफ यूनिफॉर्म सेक्शंस। ऐसे चैनल्स जो यूनिफॉर्म सेक्शंस के हों, जिनमें डेप्थ जो है वो एक अपना यूनिफॉर्म हो, और जो उसकी अगर डेप्थ यूनिफॉर्म होगी तो अल्टीमेटली उसकी वेलोसिटी भी वैसे ही चेंज होगी। अब हम इसको देख लेते हैं। अब सबसे पहले हमने ये देखना है क्रिटिकल फ्लो, सब क्रिटिकल फ्लो और सुपर क्रिटिकल फ्लो। जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें हमने यही मतलब कंक्लूड किया था, जो क्रिटिकल फ्लो होगा उसकी स्लोप बिल्कुल ऑलमोस्ट फ्लैट होगी, और जो सुपर क्रिटिकल फ्लो होगा उसकी स्लोप जो होगी वो ग्रेटर देन क्रिटिकल स्लोप होगी, और जो सब क्रिटिकल फ्लो होगा उसकी जो स्लोप होगी वो लेस देन क्रिटिकल स्लोप होगी। अब ये देख लें, माइल्ड स्लोप S0 लेस देन SC, जो आपकी स्लोप होगी वो लेस देन क्रिटिकल स्लोप होगी। अपना जो क्रिटिकल स्लोप है वो जो है आपके पास क्या कहते हैं, इज इक्वल टू क्रिटिकल स्लोप होगी, और जो स्टीप स्लोप होगी वो ग्रेटर देन क्रिटिकल स्लोप होगी। ठीक है जी। इस सेक्शन को देखें, S0 लेस देन SC है, तो ये आपके पास माइल्ड स्लोप होगी,
और ये आपके पास स्टीप स्लोप होगी। क्रिटिकल फ्लो के लिए आपके पास जो स्लोप्स होंगी वो दोनों इक्वल होंगी, इसी वजह से हम कह रहे थे वो परफेक्टली फ्लैट नहीं हो सकती, लेकिन ऑलमोस्ट उसकी इक्वल ही होती है। और अगर क्रिटिकल स्लोप से कम होगी तो वो जो है आपके पास सब क्रिटिकल फ्लो बन जाएगा, और अगर क्रिटिकल स्लोप से ज़्यादा होगी तो आपके पास स्टीप स्लोप होगी, और जो फ्लो होगा वो सुपर क्रिटिकल फ्लो होगा। अब ये देखें, अब जब बेड स्लोप जो है S0 अगर वो आपकी चेंज हो रही हो तो उसमें होता क्या है, अब अगर बेड स्लोप जो है पहले फ्लैट थी, फिर वो शार्प हो गई है, मींस वो स्टीप हो गई है, तो उससे क्या होना है, अगर उससे थोड़ा कम हो गई है तो तब क्या होगा। ठीक है जी। अब हम देखते हैं कि फ़्लो की दो टाइप्स हैं। एक क्रिटिकल फ्लो तो एक रेफरेंस है ना हमारे पास, एक सब क्रिटिकल फ्लो या सुपर क्रिटिकल फ्लो है। तो जब फ्लो चेंज होता है सब क्रिटिकल टू सुपर क्रिटिकल फ्लो। अब यहाँ देखें, इसका फर्स्ट सेगमेंट है, ये जो है S0 लेस देन SC है, क्रिटिकल डेप्थ से कम है, तो ये फ्लो कौन सा होगा, माइल्ड स्लोप होगी और फ्लो सब क्रिटिकल होगा। अब यहाँ पे देखें S0 ग्रेटर देन SC है। अब ये 1-2 को छोड़ दें, आपने जस्ट ये 1 सेक्शन है और ये 2 सेक्शन है, ये इसी वजह से 1-2 मैंशनड है। अब 1 सेक्शन में जो उसकी स्लोप होगी S1 होगी, और जो डेप्थ होगी वो Y1 होगी, तो ये माइल्ड स्लोप हो गई, और ये माइल्ड स्लोप की वजह से सब क्रिटिकल फ्लो हो गया। अब यहाँ पे आके उसने क्रिटिकल डेप्थ शो किया है कि इस जगह पे आके क्रिटिकल डेप्थ बन रही है। अभी हम सिर्फ बेड स्लोप को देख रहे हैं, ये इसकी सरफेस प्रोफाइल को आपने भी नहीं देखना है। सेकेंडली, इसमें यहाँ पे आपके पास स्टीप स्लोप है या शार्प स्लोप है, वो आपकी क्रिटिकल स्लोप से ज़्यादा है, तो यहाँ पे जो फ्लो होगा हमारे पास वो सुपर क्रिटिकल फ्लो होगा। अब आ जाते हैं उसकी वाटर सरफेस प्रोफाइल पे। यहाँ पे इसकी देखें वाटर सरफेस प्रोफाइल सेम थी, मतलब स्लोप के अलॉन्ग चल रही थी। यहाँ पे जो है जब उसकी स्लोप शार्पली चेंज हुई है, उससे थोड़ा पहले आपकी जो स्लोप थी पानी की वो चेंज होना शुरू हो गई है। आप खुद देख लें, जब देहातों में ना हमारे यहाँ ट्यूबवेल्स होते हैं, तो ट्यूबवेल्स के जो स्टोरेज टैंक बने होते हैं, जो मतलब उसके सामने हमने वो एक उसको सराइकी में जो है ना वो खादा कहते हैं, तो अभी मुझे एग्जैक्टली उसका नाम याद नहीं आ रहा है। तो वहाँ पे आप उसके जहाँ से पानी निकलता है ना, जब उसके आगे, तो जब पानी निकल रहा होता है तो वो स्लोप स्टीप चेंज हो रही होती है, ऐसे चेंज हो रही होती है, जहाँ से पानी हमारे खाले में या वाटर कोर्स में जा रहा होता है। तो आप देखें पानी वो वहाँ से शूट करके नीचे आता है। अब जैसे उसकी स्लोप फ्लैट होती है तो फिर पानी की स्पीड जो है या वेलोसिटी जो है वो कम हो जाती है। अब वहाँ से स्लोप चेंज हो रही है, जहाँ से स्लोप चेंज हो रही है ना, आप उससे थोड़ा सा पहले देखें अगर उस स्टोरेज टैंक में, तो आपकी जो वाटर सरफेस प्रोफाइल है, जो आपको हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन एक समझ लें या वाटर सरफेस प्रोफाइल समझ लें, वो थोड़ी सी चेंज होती नज़र आती है, तो उसको हम कहते हैं ड्रॉप डाउन कर्व। ठीक है जी। तो जब हमारे पास फ्लो जो है वो सब क्रिटिकल टू सुपर क्रिटिकल होगा, स्लोप चेंज हो रही होगी, तो हमारे पास वाटर सरफेस प्रोफाइल भी चेंज हो रही होगी। तो जो जिस सेक्शन पे फ्लो की जो टाइप है वो चेंज हो रही है, उसी सेक्शन को हम कंट्रोल सेक्शन कहते हैं। ठीक है जी। और उससे पहले जो वाटर सरफेस प्रोफाइल बनेगी उस सेगमेंट से थोड़ा सा पहले बिल्कुल, तो उस सेक्शन को हम कहेंगे ड्रॉप डाउन कर्व। ये आपके असाइनमेंट्स भी हैं, वो जो आपने प्रीवियसली सबमिट की थी, अगर आपको याद है तो। दूसरा केस है, इसमें हमारे पास सुपर क्रिटिकल टू सब क्रिटिकल फ्लो। अब ये देख लें, सुपर क्रिटिकल मीन्स द स्लोप इज शार्प, स्लोप स्टीप है हमारे पास। सब क्रिटिकल मीन्स स्लोप माइल्ड है हमारे पास। अब यहाँ देखें, ये फर्स्ट सेक्शन है, इसकी स्लोप स्टीप है, ग्रेटर देन क्रिटिकल स्लोप है, इसकी स्लोप लेस देन द क्रिटिकल स्लोप। अब यहाँ पे क्या होगा, अब ये उसकी वाटर सरफेस प्रोफाइल है, जैसे ही यहाँ से स्लोप चेंज हुई है, स्लोप फ्लैट हुई है, पानी ने जंप किया है। अब ये देखें, ऐसे स्लोप थी, अब उसके ऊपर ऐसे पानी आ रहा था, अब यहाँ से नीचे आपने स्लोप सीधी कर दी। अब जैसे पानी यहाँ पे आके स्ट्राइक करेगा तो यहाँ से एक जंप शूट अप होगा, तो जो जंप शूट अप होगा उस जंप को हम कहते हैं हाइड्रोलिक जंप। ठीक है जी। ये उस वक्त होता है जब फ्लो सुपर क्रिटिकल टू सब क्रिटिकल चेंज हो रहा होता है। ठीक है। तो ये स्लोप्स की भी आपको समझ आ गई होगी और ये सेक्शंस की भी समझ आ रही होगी। तो ये सेक्शन आपको बता रहा है कि इस जगह पे हाइड्रोलिक जंप इंड्यूस हो रहा है, इंड्यूस होना स्टार्ट हो रहा है। ठीक है। अब हम आ जाते हैं चेंज इन बेड स्लोप, अकरेंस ऑफ क्रिटिकल डेप्थ, फ्री आउटफॉल, माइल्ड स्लोप। अब माइल्ड स्लोप आप समझ चुके हैं। फ्री आउटफॉल क्या होगा, मीन्स एक स्लोप जा रही थी, आपने अचानक उसको बेड को कट कर दिया। इस तरह समझ लें, ये एक नहर थी, वो जा रही थी, आपने आगे से अचानक ही एक बड़ा सा गहरा गड्ढा खोद दिया। ठीक है। तो उससे क्या होगा, वो आउटफॉल आ जाएगा, मतलब वो एक फ्री फॉल है। ठीक है। आपने उसके आगे कुछ भी नहीं रखा, जस्ट उसको कट कर दिया। जब उसको कट करेंगे तो यहाँ से जो है ना, वो ये देखें, ये फ्लो नीचे आना स्टार्ट होगा, पानी नीचे की तरफ मूव करना स्टार्ट करेगा। तो जो है आपके पास उससे पहले, इस जहाँ से पानी की प्रोफाइल चेंज हो रही है उससे पहले एक सेक्शन बनेगा। ये बेसिकली तो यहाँ पे क्रिटिकल डेप्थ होगी इस सेक्शन में, लेकिन जो है क्रिटिकल अपना ये वाली डेप्थ ब्लू लाइन उसकी वाटर सरफेस प्रोफाइल को शो कर रही है, और ये उसकी नेचुरल डेप्थ को शो कर रही है जब माइल्ड स्लोप थी। अब उस डिस्टेंस से पहले कितना डिस्टेंस पहले, ये नीचे मेंशन्ड है 3 to 10 YC, मीन्स 3 to 10 टाइम्स ऑफ क्रिटिकल डेप्थ जो है, उससे पहले आपका सेक्शन जो है वो
वाटर सरफेस प्रोफाइल जो है आपकी वो चेंज होना